लास्ट टाइम आप शायद कनेक्टिविटी बारे कर रहे थे, चेक करो आप सारी बेसिक टर्म्स कर ली थी। कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, resistivity, and then molar conductivity. लास्ट क्या पीढ़ी थी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, ये पंजे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पांच बजे अगर हम गल कर रहा था कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ते इक्विवेलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ਇਹਦਾ क्वेश्चन आ सकता ਤੁਹਾਨੂੰ। एक बार मैं फार्मूला रिपीट कर देना, फार्मूला क्या थी क्योंकि फार्मूला इंपॉर्टेंट है। कंडक्टेंस क्या थी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या थी, सॉरी कंडक्टिविटी क्या थी, कापा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी जो क्या थी 1/r/a/l, आंसर आया थी 1/r/l/a। आप पता लगा कितों आए थे हम, क्योंकि अपना r क्या होता है, रो l/a, तो रो कितना आ जाएगा r/a/i थीगा ना सीन। तो इन्हें पर क्या वर्ड करता थीगा 1/r क्या होता है, अरे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है कंडक्टेंस, और इनका वर्ड कितना थीगा अपन सेल्फ कांस्टेंट जी। ठीक है, एक अपना वाला रिलेशन आ थीगा कापा था, कापा मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल्फ कांस्टेंट। इस तो बाद अपन क्या कीता थीगा मोलर कंडक्टिविटी, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ क्या ਸੀਗਾ, दो सीगे, एक तो सीगा कापा अपॉन कापा इनटू 1000 अपॉन m, m क्या थी थे मोलैरिटी, या कह लो कि ये क्या थी कंसंट्रेशन, कई बार हम कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं, मोलैरिटी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर देंगे। और लैम्डा e क्या थी इक्वल कंडक्टिविटी कापा इनटू 1000 बाय n, n क्या थी अपनी नॉर्मलिटी। देन अपन ए दोनों का रिलेशन कटिया सीगा कि भाई लैम्डा m बाय लैम्डा e किसके बराबर होगा n, n क्या थी कहते बैलेंसी फैक्टर कटना ਹੁੰਦਾ ना सारे नो, s ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, base ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ और सॉल्ट ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ। देन n ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿ ਡਾਈਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਡਾਈਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕਰਨਾ, ਘਟਾਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ दो घटदियां ने एक वधदी सीगी ना, बोलो यार क्या क्या सीगा कंडक्टेंस से क्या फर्क पैंदा सीगा, अगर मैं डाइल्यूशन करते सीगे डिक्रीज कर दी थी क्या इंक्रीज कर दी कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर दिया, बाकी सारी क्या कर दिया ने इंक्रीज, और कंडक्टिविटी क्या करती सीगी डिक्रीज। और लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी थे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या करती सीगी यही सीगा। देन ਆਪਾਂ दो टर्म डिफाइन ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, एक ਸੀਗਾ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और एक क्या ਸੀਗਾ वीक। फर्क याद आ रहा है, स्ट्रांग किनु बोलेंगे अपन कि जो पानी जाके क्या करेगा नियरली 100% क्या कर देगा डिसोशिएट, वीक केड़ा होएगा जेड़ा 40-50 या 60% क्या करेगा डिसोशिएट। ठीक है, कितना डिसोशिएट करदा ना कौन पता होता अल्फा, क्या नाम सीगा द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। ठीक है, देन आप उस दिन ग्राफ बनाया था, थोड़ा याद करो, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का। तो ग्राफ कितना आया था चेक करो तो आई शेप आई थी, आप ग्राफ इधरों इधरों जा रहे थे, इधरों इधरों जा रहे थे, क्योंकि आप कंसंट्रेशन की कर रहे हैं घटा रहे हैं, क्योंकि आप की कर रहे हैं असि पानी पाई जा रहे हैं विच, अगर वो पानी पाई जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या करती जाऊगी घटती जाऊगी। देन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की थी कहते कि जब कंसंट्रेशन कितनी होगी जीरो, उनको की बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी उस समय मोलर कंडक्टिविटी आऊगी ਜਿਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਆਹੀ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ लैम्डा m इंफिनिटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कई किताबों में क्या लिखा होता है सिंबल लैम्डा m नॉट, इक्वल है, कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ कि डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कि जिस समय सल्यूट का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो, उस समय जो कंडक्टिविटी आएगी दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। नोट कर लो, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये तो सारी कहानी होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कट सकते हो। हुण कहानी देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। जो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाया ना, थोड़ा अजीब सा आया वो, इधर बस मोलर कंडक्टिविटी और इधर क्या होगी कंसंट्रेशन, और ग्राफ कुछ इस तरीके का है। अपन इस ग्राफ का नुकसान किया, देखो ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ हैं ਤਾਂ ਇਹ इंक्रीज करी जा रही है। देखो मोलर कनेक्टिविटी क्या मैं जीरो से कट सकता कि जब कंसंट्रेशन जीरो होगी तो मैं कट सकता क्या मैं एक्स्ट्रा प्लॉटेशन कर सकता? ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ क्या कर जूगा ये वीक। अगर इन्हें एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगा ना तो सीधा जाई जाऊंगा, तो इन्हें इस y एक्सिस से कितने मीट ही नहीं करना है। तो अपने को प्रॉब्लम आ गई थी कि ऐसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी नहीं कर सकते ग्राफिकली। देख लो बड़ा प्रॉब्लम की है, वी कैन नॉट फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिख लो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्लियर होगी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने कौन आया, केड़ा लॉ आया, कॉल्ड्रिश लॉ। बहुत सौखा है और इंपॉर्टेंट भी है, पेपर च आंदा है मोस्टली। कॉल्ड्रिश ने अपन मैथड दसदा कि तुसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी किवें कर सकते हो। ग्राफ तो निकल नहीं रही है, हम थोड़ा कॉल्ड्रिश लॉ डिस्कस करते हैं। इन्हें कुछ के एक्सपेरिमेंट किए, इन्हें काफी सारे
इलेक्ट्रोलाइट्स ਦੀਆਂ मोलर कनेक्टिविटी फाइंड करके देखिए जे मान लो इन्हें पहली बार NaCl किया फाइंड किया मान लो 300 आ गया मोलर कनेक्टिविटी फिर इन्हें मान लो KCl का किया और इन्हें फाइंड किया कि मान लो 400 आ गया देन इन्हें मान लो MgCl2 का किया ये मान लो 500 आ गया ऐसे सो ऑन करते करते इन्हें इस तरीके से लिखा ऐसे सपोज करो इन्हें मान लो एक बार NaBr किया तो मान लो 150 आया फिर एक बार NaCl किया 300 फिर एक बार NaI किया तो 160 यानी एक पैटर्न नोट किया वो पैटर्न का नोट किया अगर तुम इन्हां दे विच देखो तो किहड़ी चीज कॉमन है अनायन की है कॉमन है ठीक है उधर कटायन की है कॉमन इन्हें चीज नोट की थी कि जिन्ना कंट्रीब्यूशन सोडियम देखो आ 150 बने किवें होगा ये 150 कंडक्टिविटी की दी है पूरे सॉल्यूशन दी है मतलब मैं क्या कीता होगा प्रैक्टिकली पानी लिया होगा और उस किनु ऐड करता होगा Na आई होगा और बेच के क्या बन गए होने ने Na पॉजिटिव और ये मूव किते होंगे और इन्हें ने मूव करना क्या बन गई होगी कंडक्टिविटी करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा वो कितना आ गया 150 इन्हें फाइंड किया कि सोडियम जिन्ना इत्थे कंट्रीब्यूशन दे रहा देखो थोड़ा कंट्रीब्यूशन कटायन दे मूव करके आंदा होगा थोड़ी कंडक्टिविटी की मूव करके बनती होगी समझे मैं की बोल रहा हूं इदा दा है नहीं कि कल्ला कटायन कंडक्टिविटी बना दूगा अनायन भी तो सेम टाइम ते मूव कर रहे तो इन्हें फाइंड किया कि जिन्ना कंट्रीब्यूशन मतलब सोडियम इत्थे 75 दा कंट्रीब्यूशन दे रहा वो इत्थे भी कितना दे रहा सीगा इत्थे भी कितना दे रहा सीगा इन्हें देखिया प्रैक्टिकली कि कटायन जेडे मर्जी कंपाउंड दे विच होवे जिन्ना उन्हें कंट्रीब्यूशन देना वो अपना अपना ही दिंदा कंट्रीब्यूशन चाहे NaCl दे विच चाहे Na दे विच इन्हें सोडियम ने 75 देना इधर इधर आ जाओ मतलब इहदे च क्लोरीन 200 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है कहने भी कितने दा होगा कुछ मार्क्स भी गल कि कटायन ते अनायन जिन्ना कंट्रीब्यूशन दिंदे ने वो उन्ने देणगे उन्हां नूं कोई मतलब नहीं हैगा कि उन्हां नाल कौन अटैच है ब्रोमीन अटैच है कि क्लोरीन अटैच है कि आयोडीन अटैच है इनका कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा बस इनू की बोलते हैं आप कॉलरोच लॉ ये फाइंड सीगा कि हर एक आयन का अपना कंट्रीब्यूशन आ टूवर्ड्स द टोटल मोलर कनेक्टिविटी और वो कंट्रीब्यूशन क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयन कई दिमाग च गल कि नहीं एक उदाहरण और देख लो चाहे मतलब एक कंपाउंड है बिल्कुल AB एक मेरे को कंपाउंड सीगा मान लो AC एक सीगा AD तिन्ना च मान लो कटायन है इन्हें मतलब इत्थे कंट्रीब्यूशन 300 दिता तो इत्थे भी 300 ही दूगा इन्हें कोई मतलब नहीं मेरे ना B लग्या हुआ है मेरे ना C लग्या हुआ है मेरे ना D लग्या है इन्हें कोई मतलब नहीं है बस यही कॉलरोच का पॉइंट सीगा अपना लिख देंगे व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ये तो लॉ एक स्टेटमेंट है कॉलरोच लॉ
क्लियर। ਇਹਦਾ मैथमेटिकल देखो यार, मतलब तुम छोटा क्वेश्चन बोलता है कि भी जो मोलर कनेक्टिविटी है मैग्नीशियम का वो 300 है, क्लोरीन का है 200, देन फाइंड मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Mg कितनी होगी। कला मैग्नीशियम 300 दिंदा, कला क्लोरीन कितना दिंदा 200, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का कितना होगा। ਇੱਥੇ गलती ਹੁੰਦੀ है, हाँ मैग्नीशियम क्लोराइड ਦੇ ਵਿੱਚ 2 क्लोरीन ने, एक क्लोरीन ਦਾ 200 ਆ, तो 2 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ 400। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, this equals to lambda of Mg2 पॉजिटिव कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कितना है प्लस लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव 2 ना की कर देंगे ना आ होगा। समझ आया, मतलब अपन कहता कि भी कंपाउंड है A3B2, ਇਹਦਾ मोलर कनेक्टिविटी कटो तो किवें लिखांगे ना ਆਪਾਂ 3 जितना भी पॉजिटिव चार्ज 3 पॉजिटिव आ रहा मान लो, प्लस क्या आ जाऊगा 2, मतलब बी के ऊपर कितना आ रहा है, इसके मतलब 3 नेगेटिव है, सपोज कर रहे हैं जितना भी चार्ज होगा 4 से लगा लेना। तो ए दा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है आ वाला। लिख जी, एक तो समझो कि कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट करते आंदा है, अगर तुम पूछा जाता है कि कैटायन दे विच एनायन क्यों नहीं इंटरफेरेंस करता है, तो देखो बहुत ईजी है। मान लो मैं पहला 200 ml पानी पाया सीगा और ये सपोज करो मैं 20 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड पाता और 20 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड दे मेरे को 3 लाख या 30,000 मान लो, 30,000 मैग्नीशियम और 60,000 कितने बन गए क्लोरीन, जो कि ये मूव कर रहे थे। फिर मैं क्या किया, पानी की वॉल्यूम बता के कितनी करती, मैं 500 ml करती, बट मैं मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं बताया है 20 ग्राम के अंदर, मतलब कह लो कि मैं डिल्यूशन कर रहा हूँ, पतला करी जा रहा हूँ। 200 ml से 500 ml क्या फर्क होगा, देखो 200 ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 मैग्नीशियम ਸੀਗੇ और 60,000 क्या ਸੀਗੇ क्लोरीन। अगर मैं इतने करंट फ्लो करवाने की कोशिश करूंगा तो मैग्नीशियम भी मूव करने की कोशिश करूंगा और नाल दे नाल कौन मूव करने की कोशिश करूंगा क्लोरीन, बट जगह घट होने करके बहुत नजदीक होने ने, तो शहर में क्या बन सकती है आपस में अट्रैक्शन बन सकती है। तो अट्रैक्शन करके की है मूवमेंट ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ स्लो डाउन कर लेंगे, पर जिदे मैं 500 ml किया फिर जगह बढ़ गई, मैग्नीशियम ते क्लोराइड उन्ने ने, तो हुण क्या अट्रैक्शन हो पाऊगी, घट जूगी, तो फिर थोड़ा तेज मूव कर सकते हैं, तो कनेक्टिविटी क्या कर जूगी बढ़ जूगी। अगर मतलब मैं 1000 ml करता फिर हुण क्या होगा, हुण तो कि मतलब दोनों में आपस में मतलब रहूगा क्या, क्योंकि मैग्नीशियम और क्लोरीन बहुत दूर हो जाने ने। अगर मैं 2000 ml करता फिर मतलब मैं डिल्यूशन बताता जा रहा है, तो कैटायन अपना मूव करूंगा और अनायन, क्योंकि दोनों तो बहुत दूर हो गए, तो फिर क्या इनू की मतलब होगा कि मेरे ना अनायन केड़ा सीगा, जिन्ना ये मूव कर सकता उन्ना मूव करूंगा, ये जिन्ना मूव कर सकता उन्ना मूव करूंगा, तो फिर ਇਹਦਾ कंट्रीब्यूशन ये तो क्या हो जाऊगा इंडिपेंडेंट। बस यही कोलरोइच लॉ सीगा कि जो तुम इनफिनिट डिल्यूशन कर देते हो तो कैटायन के अनायन इन्ने दूर हो जाते हैं कि वो आपस में अट्रैक्शन ही नहीं बना पाते है। सीन क्लीयर होया, ये समझने वाली गल है, लिख लेने।
ठीक है जी। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੁਬਾਹ ਚ ਇਹਨੇ ਲੌਗ ਆਪਣਾ ਦੇਤਾ ਬਟ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਕ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਦਾ ਕਰ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਿਓ मान लो मैं HCl का करना है HCl केवल इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये पानी जाके पूरा का पूरा क्या कर जाता है टूट जाता है मैंने पता किधर किधर मतलब मैंने एसिटिक एसिड का पता है CH3COH का लैम्डा m इंफिनिटी क्योंकि v का मैं काट सकता मान लो इधर सीगा 300 और एक मैंने पता सीगा लेट इट बी CH3COONA का और एक मैंने पता सीगा लेट इट बी NaCl का इधर मान लो सीगा 350 इधर मान लो सीगा 400 क्या मैं ना यूज करके तो कर सकता दिमाग लगाओ इजी है तो बड़ी गल नहीं है आ 300 क्या बनया होगा आहाइड क्या होगा अनायन आ क्या होगा ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕੇ 300 ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ 350 ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੋੜ ਕੇ 350 ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ क्यों ना मैं इधर कंट्रीब्यूशन कैंसिल कर ली देखो अगर मैं ऐसा कर लूँ ਇਹਦੇ ਚ मैं ऐड कर दूंगा किनू या माइनस कर दूंगा CH3COONA ਨੂੰ और प्लस किनू कर दूंगा NaCl देखो गल बन जाए ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ और सोडियम को इतना कट करना है बचू कौन HR देखो मैं करके दिखाऊंगा इन तोड़ के लिखो आ लिखोगे ना इनो ये लिखोगे और माइनस ब्रैकेट बाद देना इनो क्या लिखोगे CH3 फुल नेगेटिव खराब हो गया CO नेगेटिव प्लस क्या लिखोगे Na ठीक है प्लस Na पॉजिटिव प्लस हम देखो जो ब्रैकेट के अंदर माइनस लेके जाओगे तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ क्या हो जाऊगा जो माइनस लेके गए Na Na क्या हो जाऊगा बचूगे अपने को HrCl बस इतना काम समझ आया तो आंसर क्या होगा अपना फिर दोस्तों एदी मोलर कनेक्टिविटी कितनी सीगी 300 माइनस एदी कितनी सीगी कंबाइन 350 और एदी कितनी सीगी 400 लो ये आंसर आ जाऊगा -50 प्लस 400 कितना आ जाऊगा प्लस एडिया प्लस 350 आई है किदी आ गई ये HCl दी आ गई समझ आ गया किमें करना है तो एक उदाहरण ले लो वैसे तो बहुत सिंपल नहीं है हमें थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले भी आते हैं आपको मेथड है ये कि इस तरीके से ऐड या माइनस करना है कि फालतू चीज़ां कैंसिल हो जिहदी कटनी है बस वो बच जाए जिवें तुसीं 11वीं च लॉ कीते थे ना हैस लॉ ਉੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਈਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ एक ना फॉर्मूला नोट कर लो अपन डेरिवेशन है नहीं की थी बट ये सवाल कई बार आया है डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा m c अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी इससे तो मतलब की है लैम्डा m c क्या होगा कि मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसंट्रेशन थोड़ी कोई भी कंसंट्रेशन होगी गिवन होगी क्वेश्चन दे विच कि ओते मोलर कंडक्टिविटी कितनी है लैम्डा m इंफिनिटी क्या सीगा हां मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन कि जब तुम पानी बहुत ज्यादा पाता तो उस तो बाद कनेक्टिविटी कितनी बन रही है
खत्म आके एक सवाल देखो टीवीसीएल का, ये तो वैसे पिछले टॉपिक है बट मैं कर लेंगे। देखो अपन की गिवन क्वेश्चन द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ 1.5 m मतलब क्या गिवन अपन मोलैरिटी कितनी है 1.5 चलो इज फाउंड टू बी 138.9 मतलब मोलर कनेक्टिविटी इतनी आ गई लैम्डा m 138.9 कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या थी याद करो कापा फाइंड करते हैं ताकि रिलेशन ज्यादा कुछ भी नहीं है फिर तो लैम्डा m कितने बराबर होगा कापा इनटू 1000 बाय कापा फाइंड करना हो गया तो कापा जो होगा लैम्डा m इनटू m बाय 1000 बस वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर आएगा। समझ लग गया सवाल? ये तो बहुत सिंपल वे है, एक नंबर में आ सकता है अगर आया तो। करते कि अगला सवाल देखिए ये भी मतलब सिंपल है। देखो तो की करना होगा आ की गिवन है कापा गिवन है ठीक है और आ की अपन मोलैरिटी फाइंड भी करनी है कर लोगे फॉर्मूला अप्लाई करना सिंपल आ देखो तो मोलैरिटी गिवन अगेन ठीक है आके गिवन अपन कापा खुद की हुआ ना कंडक्टिविटी फाइंड की करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड मतलब के फाइंड करना है। ये थोड़ा लंबा जाएगा सवाल ज्यादा समझ के में लॉजिक है। इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डिल्यूशन इज दिस लैम्डा m इनफिनिटी गिवन अपन कितना है 300 तो पता लगे देखो लैम्डा m कितने बराबर निकल कापा इनटू 1000 बाय तो सब तो पहला की कर लो पता तुसी क्योंकि अपन मोलैरिटी भी गिवन और अपन कापा भी गिवन इनो हेल्प करके पता कर लो लैम्डा m पुट कर लो 4 × 10 की पावर -5 इनटू 1000 ऑन कितना होगा 0.001 कितना होगा देखो ये बन जाएगा 4 × 10 की पावर -2 इनटू इनके लिख सकता मैं 1/1000 के 1/100 इन 1/1000 लिख सकता कि 1/100 लिख सकता तो 1000 ऊपर चला जाऊंगा तो इनटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 तो इसका आंसर आऊगा 4 × 10 की पावर 1 मतलब कितना आंसर आ गया 40 तो लैम्डा में कितनी आ गई 40 ठीक है पता लगी कैलकुलेशन कितनी की थी लैम्डा में अपने को आ गई 40 मतलब होने का फार्मूला लगाया था पीछे देखो आ देखो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने बराबर होती है कि मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन इनफिनिट तो बस दोनों डिवाइड ही करना होता है काम में तो अल्फा कर लो अल्फा कितने बराबर आ जाएगा लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी 40/390 ये अपना आ गया जी अल्फा। क्या अपना क्वेश्चन पूरा हो गया बचे हुए कुछ अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए ऐसे तो प्लस 1 क्लास लगोगे मैंने पता नहीं छोटे दूसरे मार के पढ़ा लेकिन नहीं पढ़ा लेकिन मैंने पढ़ाया था वैसे हां एसिटिक एसिड एच टू वन COO नेगेटिव प्लस नहीं टू टू मान लो मेरे को तो ये 1 मोल सी ये 1 मोल सीगा ये जो मान लो अल्फा मोल क्या करके टूट गई तो ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ करना आंदा तुम ਇਹਦੇ अल्फा टूटी ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ अल्फा ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ अल्फा ਹੁਣ डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या ਹੁੰਦਾ है प्रोडक्ट अपॉन मतलब अल्फा इनटू अल्फा अपॉन 1 माइनस बस कितना आ गया ये अल्फा स्क्वायर अपॉन थोड़ा आंसर आ गया आप अल्फा ऑलरेडी कट चुके हैं ऐसे अल्फा की वैल्यू क्या कर देनी है पुट क्या आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट क्लियर हो गया
चाहे स्टार वाले क्वेश्चन दे चाहे उतार भी ले आ सकता क्वेश्चन, क्योंकि ए की +1 क्लास यूज हो रही है और एक आधा क्वेश्चन पक्का पाना होगा ताकि वो +1 क्लास का टेस्ट लिया जा सके, पढ़े कि नहीं पढ़े। ये तीन फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, अल्फा वाला, लैम्डा एम वाला एंड देन लास्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर मैं प्रैक्टिस करवाई देनी है 20-25 सवाल करवा देने ने तो तुम पता लग जाना है दोस्तों करना कि अगला देखो आपको लैम्डा में गिवन है 339 पॉइंट फाइंड की करना होगा डिग्री ऑफ, तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए अल्फा क्या होता है लैम्डा एम सी एंड लैम्डा एम सीधा गिवन आपको वाली एंड गिवन कंसंट्रेशन कितनी होगी आ वाली फाइंड कर लेनी है किवें करांगे आ गिवन ने और फाइंड किदी करनी है अपन एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड इक्वल टू 1 निकल दोस्तों अगर ਇਹਦੇ ਕਲੇ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 30 ਆ और ਇਹਦੇ ਕਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 50 ਤਾਂ एसिटिक एसिड ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਟੋਟਲ 80। तो क्वेश्चन देखो अपन ਇਹਦੀ ਕਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਲੇ ਐਚ ਬॉक्स ਦੀ 349.6 ਇਹਦੀ 40.9 ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਟਲ एसिटिक एसिड ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ प्लस तो फिर लैम्डा m इनफिनिटी कितने बराबर आ जाएगा 349.6 प्लस 40 समझ आया कॉन्सेप्ट है और लैम्डा इनफिनिटी पता लग गया लैम्डा में सीधे हैगा यार तो दोनों में डिवाइड करके क्या आ जाएगा अल्फा क्वेश्चन कर दो मतलब 3-4 फार्मूला दे इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आते हैं अगर ये आंदे तो थोड़ा आराम हो जाना है मतलब पिछले वाले क्वेश्चन तो अल्फा आ जाएगा थोड़ा 39.05 बटा 349.6 प्लस 40.9 करता क्या तो यार 12 क्वेश्चन आपन की गिवन है मोलैरिटी है ना आपन गिवन है डायमीटर 1 सेंटीमीटर मीटर से करांगे था 1 × 10 की पावर डायमीटर कितना देता होगा हां आगे गिवन अपन लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर इन्हें मीटर से करांगे कितनी आ जाएगी 50 × 10 की पावर -2 ठीक है और आगे गिवन अपन रेजिस्टेंस R कितनी है 5.55 × 10 की पावर 10 फाइंड की करना सब तो पहला तो मेरे दिमाग में फटाफट एक फार्मूला आ गया कि R = रो L बाय तो रो कितना आ जाएगा R A बाय तो मैं क्वेश्चन डाटा से देखिए मेनू R भी गिवन है L भी गिवन बट A नहीं हैगा और A के फाइंड करा ओके मैंने क्या गिवन है डायमीटर तो हाफ कर दो क्या आ जाएगा रेडियस फिर केड़ा फॉर्मूला लगाओगे पाई r स्क्वायर तो केड़ा इलेक्ट्रोड होंदा ना इलेक्ट्रोड वो सर्कुलर होंदा पूरी साइड तो सिलेंड्रिकल है ना इदा ऊपर क्या होगा वो सर्कल तो बस इथों एरिया कट दे जेड़ा तो एरिया आ गया इथे क्या कर देना रेजिस्टिविटी आ गई आ किवें कड्डी कंडक्टिविटी बड़ी गल दी रेजिस्टिविटी तो उल्टा क्या होंदा है कंडक्टिविटी तो कापा क्या आ जाएगा 1 बाय वो पहले कटे थे लास्ट क्या कटना है लैम्डा में क्या होता है कापा * 1000 बाय कापा काट लिया सेकंड शब्द विच m गिवन है क्वेश्चन मतलब पहले पार्ट में दूसरा पार्ट होगा दूसरे पार्ट में क्या होगा तीसरा पार्ट आगे समझ किमें कीता कैलकुलेशन तो कर लूंगे
अगला देखो रेजिस्टेंस गिवन अपन 200 ओम और मोलैरिटी 0.01 और सेल काउंट कितना गिवन अपन 1 जी कितना है 1 या L अपॉन E दी वैल्यू कितनी है 1 फाइंड की करना है मोलर कनेक्टिविटी। मोलर कनेक्टिविटी क्या होता है कापा इनटू 1000 बाय m m ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 1 ਬਾय रो ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 upon r a by मतलब 1 upon r into l by a ये ਹੁੰਦਾ है बस सवाल खत्म हो गया 1 upon r r तक गिवन क्वेश्चन मतलब 1 upon 200 into l upon a क्या ਹੁੰਦਾ है सेल कांस्टेंट कितना है 1 तो फिर कापा कितना आ गया 1 upon 200 तो फिर लैम्डा m पुट कर देंगे लैम्डा m पुट समझ लगे इसे कापा हम क्या पुट कर देंगे 1 upon 200 into 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी है अपन 0.01 बहुत सिंपल कैलकुलेशन होने मैट्रिक्स सवाल है सौखे सवाल था अगर तुम्हें फॉर्मूला जाना तो बहुत सौखे हैं अदरवाइज नहीं होना है करना के एक सवाल में करके दिखाएगा किसी की रेजिस्टेंस हैगी है 30 ओम ठीक है कापा गिवन अपन 300 और अपन अल्फा फाइंड करना है और अपन मोलैरिटी गिवन है 0.01 m और जो सॉल्ट आउट है AlCl3 ये सॉल्ट अपने को और मोलर कनेक्टिविटी एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव की हैगी है 400 और मोलर कनेक्टिविटी क्लोरीन की हैगी है 800 फाइंड अल्फा एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी फाइंड करना है देखो करती हूँ फॉर्मूला कितना दिमाग क्या है थोड़े बुलाऊंगे अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा mc बाय ए आया दिमाग च आगे करनी होगी ना आ कर ली ऊपर कितने नहीं मोलैरिटी हो आ थोड़ा बड़ा ना कापा इनटू 1000 बाय m इतना नहीं होएगा ध्यान ये तो मोलैरिटी है 300 into 1000 अपॉन के ना आ जाएगा 0. ये क्या आ जाएगा लैम्डा m c फर्स्ट पता लगे देखो फर्स्ट पार्ट होना पूरा केड़ा चाहिए है लैम्डा में इन्फिनिटी वो ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੌਲੋਜ ਲਾਅ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AlCl3 ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ लैम्डा में इन्फिनिटी ऑफ AlCl3 कितने बराबर होगा भी 400 लैम्डा Al of 3 पॉजिटिव प्लस 10 into लैम्डा ये होगा ना क्योंकि ये तो एक दी है इथे AlCl3 है तो 3 आऊगा तो कितना आंसर होगा ये 400 प्लस 10 into 150 450 850 आ जाऊगा तो लैम्डा में इन्फिनिटी भी आ गया तो दोनों डिवाइड करके कर लेंगे अपन
अल्फा। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ k, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿ AlCO3 2 ਹੈ, ਤਾਂ Al3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ 10 ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 0 0, ਇਹ ਚੋਂ ਅਲਫਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਂ ਆ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ 3 ਅਲਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 3, ਬਸ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ k ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो 10 अल्फा इनटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो 10 अल्फा दा स्क्वायर अपॉन, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब आ चीज कई बार मिस हो जाती है, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਲੋ ਫਲੋ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਲੋ ਫਲੋ ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 150 ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਾ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। एक दो कैंडिडेट के क्वेश्चन देख लिए फटाफट। देखो 3.7 कर सकते खुद, कंडक्टिविटी डिफाइन करनी है, दस देंगे रेसिप्रोसिटी और रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करनी है कि 1 मोल सॉल्यूट जितने भी आयन प्रोड्यूस होंगे ने सारे दी कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी। देन क्या फाइंडिंग करना है, वेरिएशन विद कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे ध्यान ना थोड़ा लिखा है इतने वर्ड यूज किया कंसंट्रेशन, पापा क्या लिखांगे कि जो ਅਸੀਂ कंसंट्रेशन क्या करेंगे डिक्रीज, तो फिर कंडक्टिविटी क्या करोगी इंक्रीज, और नहीं कंडक्टिविटी डिक्रीज कर देंगे, डिल्यूशन ਤੇ डिक्रीज कर देंगे कंडक्टिविटी। हाँ कंसंट्रेशन घटा रहे हैं आप, तो डिल्यूशन ही कर रहे हैं, उलझना नहीं है ਇੱਥੇ वही गल है। क्या 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 कंसंट्रेशन की दी है सोल्यूट दी है, अगर मैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन घटा रहा हूं मतलब पानी पा रहे हैं बाहर, डिल्यूशन कर रहे हैं, ਇੱਥੇ अलग ਦਾ जवाब। अगर कंसंट्रेशन बता रहे हैं मतलब पानी की कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी बढ़ोगी और एक भी क्या करोगे, एक करोगे घटोगी। अब तो सॉल्व कर लूंगे 8 10 मिनट, इजी है बहुत। मोलैरिटी के ना 0.20 आगे गिवन अपन कापा, फाइंड की करनी है ना, लगा दोगे फटाफट कापा इनटू 1000 बाय m, ठीक है। ये हो जाएगा 3.8 हो जाएगा 3.9, देखो तो देखो मतलब टाइटल ले लो कि गिवन क्या क्या मोलैरिटी कितनी है 0.001 m, और अपन के से लाए, ठीक है। रेजिस्टेंस गिवन है 1500, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट जी फाइंड करना है ना। कंडक्टिविटी मतलब कापा गिवन है 0.001, सर नहीं वो मोलैरिटी है, ओ सॉरी ये मोलैरिटी है ना, दूसरी मोलैरिटी है 0.00 सेम है वैसे, और आप हम कापा गिवन है 0.146, और दिमाग लगाओ मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं कि मेरे को जी आ जाए 1/ρ * g। देखो कापा क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और इनकी वैल्यू पुट करेंगे अपन RA/L, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R इंटू L/A, इनका पुट करेंगे अपन G, तो कापा इक्वल्स टू 1/R इंटू G, तो फिर G क्या आ जाएगा कापा इंटू आइए होगा बस कापा किसने मल्टीप्लाई कर देना है R, समझ आ गया। वो उलझाने देता है तुम, आधा उलझाने देती हुई है, देखो 2 बार सेम आई है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके 10.9 हो गया ना। ये तो बहुत दिन कर ली थी क्या बोले, क्या करिए यार, हम देखो 3.10 देखो, ये भी जायज सवाल है, सौखा है। ये कहता कि एनी कंसंट्रेशन से एनी आ रही मोलर कंडक्टिविटी, आप कहता ग्राफ क्या करना है, प्लॉट करना है, और ग्राफ तो क्या पता करनी है
लैम्डा जीरो मतलब infinity इनफिनिट, मतलब ये आही बड़े ग्राफ की गल कर रहे हैं, आही बड़ा ग्राफ इधर छड़ के लिखांगे ਆਪਾਂ मोलर कनेक्टिविटी इधर छड़ के लिखांगे ਆਪਾਂ कंसंट्रेशन, तो उसी ग्राफ प्लॉट करो थोड़ा ग्राफ इतना होगा ये ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੀਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ क्या ਹੋਊਗਾ लैम्डा जीरो सर c1/2 ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ रूट सी एंड रूट सी क्लियर हो गया। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आ सकता है लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इससे टाइम लगेगा तुम, बट है कांसेप्ट सबका और इसका बैठे चला गया। अगला देखिए ना 3.11 सेम ही थी, मोलैरिटी गिवन है, कापा गिवन है, फाइंड की करनी है, फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा लैम्डा में इनफिनिटी कितनी है अपन एनी व्हाट इज डिपोजिशन कांस्टेंट ये भी हो जाएगा। तो थोड़े एंड से एट दिस सॉल्व भी हो गए, तीन चार गिवन से कंडक्टिविटी ना रिलेटेड शायद थोड़ा लिख तो हो सकता है। ठीक है ना, एक एक्सरसाइज बेसिक सवाल गिवन है मैं दिखाना वो एक दो बार पूछा है, ये भी फेडरल वाला क्वेश्चन, अभी फेडरल वाला क्वेश्चन ऑल इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है बस, ठीक है पूरे हो गए। आ रहा क्वेश्चन देखो ना, आप कंसंट्रेशन में आगे आ गई हैं मोलर कनेक्टिविटीज और प्लॉट फाइंड करना है, मतलब ईएम कह रहे हैं हमें लैम्डा में कह दो स्ट्रेट लाइन डिटरमाइन द ईएम नॉट ए और केसीएल। ईएम नॉट मतलब मोलर कनेक्टिविटी एट इनफिनिट सॉल्यूशन, तेरा सॉल्यूशन देखो ने किवें कीता होया, इन्हें की कीता ग्राफ प्लॉट कर ले आ रहे, ਇਹਦਾ ग्राफ कुछ इतना गया होगा इस तक, आगे की करता है एक्स्ट्रा की करता हूं प्लॉट करता, तो तो करके ने वैल्यू करती भी कितनी आ रही है मोलर कनेक्टिविटी की। तो आप लोग माइनस से कर रहे हैं, नहीं ये आंसर ये थ्योरी है हमें देखिए हमें की करिए रे, हां जी इससे घटता बस ठीक है आ गया क्या 150.0 हो गया इथों और a इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्लोप, ये क्या करते हैं यस ठीक है। एक अपना टॉपिक रहता है डिवे ऑन अगर इक्वेशन करवाइए क्लास में, डिवे ऑन अगर इक्वेशन यस ये कुछ है नहीं क्यों, चलो मैं करवा दूंगा फिर भी उतो अपने को a आएगा नहीं याद ही कर लो जाए तो बहुत सौखा है कि जो ਇਹਦੀ स्लोप आऊगी ना इस ग्राफ दी वो किदे इक्वल होगी a दे, जो ਇਹਦੀ ग्राफ दी स्लोप कटनी आंदी है वही ना, कोई दो पॉइंट ले लो मतलब आ पॉइंट ले लो एक और एक आ वाला पॉइंट ले लो और इनको थल्ले मिला दो, इनको थल्ले मिला दो, याद चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो इन्हें दो वैल्यू आपस में माइनस करके दो वैल्यू माइनस करके कर देना डिवाइड कर देना तो स्लोप आ जाएगा। कल मैं थोड़े दोनों कॉर्डिनेशन लॉ की एडवांस प्रॉब्लम करवाऊंगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आओगे सिंपल पेपर से मेंशन ही है, ਤੁਸੀਂ करना अगर टाइम लगे तो आप ट्राई कर लो आते नहीं क्वेश्चन इन्हें देखो तो जस्ट अवे डिटरमाइन द लैम्डा इनफिनिटी फॉर वाटर कहना वाटर दी किवें कर सकते वाटर दी ਆਪਾਂ पानी बनाना ना एक क्या लिख लो NaOH माइनस किनू कर दो NaCl नु प्लस किनू कर दो, फायदा क्या होगा Na कैंसिल हो जाएगा, Cl ना Cl बच गया HROH जुड़ के क्या बन जाएगा इतना ही कर लेना कि भी इतना वाटर की कर सकते कट सकते और आ ਤੁਸੀਂ ट्राई करें नॉर्मल और आ भी आपको तुम समझ देगा कि कनेक्टिविटी काटा डिक्रीज कर दिया ऑन सॉल्यूशन क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाते हैं डिक्रीज ए दा कारण से कल थोड़े क्वेश्चन का पेपर केमिकल एनालिसिस कर लेंगे शुरू इंपॉर्टेंट चैप्टर है।